हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए सेक्शन 8 के सबसे पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दिल यानी हार्ट और खून की नलियां यानी ब्लड वेसल्स शामिल होती हैं। हार्ट ब्लड को ब्लड वेसल्स में पंप करता है। ब्लड वेसल्स पूरे शरीर में खून को सर्कुलेट करती हैं। ब्लड टिश्यूज तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाता है और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाता है। हार्ट हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में खून पंप करता है। ये मीडियास्टिनम में दोनों फेफड़ों यानी लंग्स के बीच स्थित होता है। ये 4 चेंबर्स से बना होता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स की मसल्स एट्रिया के मुकाबले ज्यादा मोटी यानी थिकर होती हैं। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की ताकत इन्हीं मसल्स पर डिपेंड करती है। राइट साइड ऑफ द हार्ट हार्ट के राइट साइड में 2 चेंबर्स होते हैं, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम एक पतली दीवार वाला और लो प्रेशर चेंबर है। इसमें पेसमेकर होता है जिसे साइनो एट्रियल नोड यानी ऐसे नोड कहते हैं जो कार्डियक इंपल्सेस पैदा करता है, और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यानी एवी नोड होता है जो इन इंपल्सेस को वेंट्रिकल्स तक पहुंचाता है। राइट एट्रियम 2 बड़ी वेन्स के जरिए वीनस यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। नंबर 1 सुपीरियर वीना केवा, जो सर, गर्दन और अपर लिम्स से वीनस ब्लड वापस लाता है। नंबर 2 इंफीरियर वीना केवा, जो शरीर के निचले हिस्सों से वीनस ब्लड वापस लाता है। ओए! वापस रख उसे! राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड वाल्व्स के जरिए राइट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। राइट वेंट्रिकल की दीवार मोटी होती है। राइट एट्रियम से वीनस ब्लड इसी वाल्व के रास्ते राइट वेंट्रिकल में दाखिल होता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक वीनस ब्लड ले जाती है। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के लेफ्ट साइड में भी 2 चेंबर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम एक पतली दीवार वाला और लो प्रेशर चेंबर है। ये पल्मोनरी वेन्स के जरिए लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ये शरीर में एकमात्र एक्सेप्शन यानी अपवाद है जहां एक आर्टरी वीनस ब्लड ले जाती है और एक वेन आर्टीरियल ब्लड ले जाती है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड माइट्रल वाल्व यानी बाइकस्पिड वाल्व के रास्ते लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार बहुत मोटी होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमिक एओर्टा के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों में आर्टीरियल ब्लड पंप करता है। सेप्टा ऑफ द हार्ट राइट और लेफ्ट एट्रिया एक दूसरे से एक फाइब्रस सेप्टम के जरिए अलग होते हैं, जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स एक दूसरे से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के जरिए अलग होते हैं। इस सेप्टम का ऊपर का हिस्सा एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जबकि निचला हिस्सा मस्कुलर होता है। लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ द हार्ट टिश्यूज की 3 लेयर्स से बना होता है। नंबर 1 आउटर पेरिकार्डियम, नंबर 2 मिडिल मायोकार्डियम, नंबर 3 इनर एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम हार्ट की बाहरी कवरिंग है। ये 2 लेयर्स से बनी होती है। नंबर 1 आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम, नंबर 2 इनर विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों लेयर्स के बीच की जगह को पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं, और इसमें फ्लूइड की एक पतली फिल्म यानी लेयर होती है। नंबर 1 आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम हार्ट के लिए एक मजबूत प्रोटेक्टिव सैक यानी थैली बनाती है। ये हार्ट को मीडियास्टिनम के अंदर अपनी जगह पर टिके रहने यानी एंकर करने में मदद करती है। पैराइटल पेरिकार्डियम खुद 2 लेयर्स से बनी होती है। ए आउटर फाइब्रस लेयर, ये थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ये डायफ्राम से जुड़ी होती है और हार्ट में आने जाने वाली ब्लड वेसल्स की बाहरी दीवार यानी ट्यूनिका एडवेंटिशिया के साथ जुड़ी रहती है। अपने फाइब्रस नेचर की वजह से ये हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग यानी ज्यादा खिंचने से बचाती है। बी इनर सीरस लेयर, ये मीजोथीलियम और थोड़े से कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। मीजोथीलियम में स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो थोड़ा सा फ्लूइड सिक्रीट करती है, जो पेरिकार्डियल स्पेस को लाइन करता है। ये फ्लूइड फ्रिक्शन को रोकता है और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान उसे पेरिकार्डियम के अंदर फ्री मूवमेंट की इजाजत देता है। इस फ्लूइड का टोटल वॉल्यूम सिर्फ 25 to 35 ml होता है। नंबर 2 इनर विसरल पेरिकार्डियम। इनर विसरल पेरिकार्डियम मायोकार्डियम की सरफेस को लाइन करती है। ये फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स से बनी होती है। इस लेयर को एपिकार्डियम के नाम से भी जाना जाता है। मायोकार्डियम हार्ट की दीवार की बीच वाली लेयर है और ये कार्डियक मसल फाइबर्स या कार्डियक मायोसाइट से बनी होती है। मायोकार्डियम हार्ट का मुख्य हिस्सा बल्क बनाती है और हार्ट के पंपिंग एक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। स्केलेटल मसल फाइबर्स के विपरीत कार्डियक मसल फाइबर्स इनवॉलंटरी यानी हमारे काबू में नहीं होते हैं। मायोकार्डियम में 3 तरह की मसल फाइबर्स होती हैं। एक वो मसल फाइबर्स जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाती हैं, 2 वो मसल फाइबर्स जो पेसमेकर बनाती हैं,
तीन वो मसल फाइबर्स जो कंडक्टिव सिस्टम बनाती हैं। एक मसल फाइबर्स विच फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। ये फाइबर्स स्ट्राइएटेड यानी धारीदार होती हैं और स्ट्रक्चर में स्केलेटल मसल्स जैसी दिखती हैं। इनके बाहर सार्कोलेमा होता है और बीच में एक न्यूक्लियस होता है। मायोफाइब्रिल्स सार्कोप्लाज्म में धसे होते हैं। इनके सार्कोमियर में एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जैसे प्रोटीन्स होते हैं। स्केलेटल और कार्डियक मसल में सबसे बड़ा फर्क यह है कि कार्डियक मसल फाइबर ब्रांच्ड यानी शाखाओं वाली होती है, जबकि स्केलेटल मसल ब्रांच्ड नहीं होती। रहना चाहिए। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है, हमको आता है नमक अदा करना। इंटरकैलेटेड डिस्क ये एक मजबूत डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो पड़ोसी कार्डियक मसल फाइबर्स की ब्रांचेस के जंक्शन पर स्थित होती है। ये अडहियरेंस जंक्शंस बनाते हैं जो हार्ट को एक सिंगल यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। सिंसाइटियम। सिंसाइटियम का मतलब है ऐसा टिश्यू जिसमें सेल्स के बीच साइटोप्लाज्म लगातार हो। लेकिन कार्डियक मसल एक फिजियोलॉजिकल सिंसाइटियम है क्योंकि सेल्स के बीच साइटोप्लाज्म लगातार नहीं होता। सेल्स मेम्ब्रेन से अलग रहती हैं। मेम्ब्रेन्स के मिलने से गैप जंक्शंस बनते हैं जिनसे आयंस और एक्शन पोटेंशियल तेजी से एक फाइबर से दूसरी फाइबर तक पहुंचते हैं। इस वजह से सारी कार्डियक मसल फाइबर्स एक यूनिट की तरह काम करती हैं। इंसानी दिल में दो तरह के सिंसाइटियम होते हैं, एट्रिया का सिंसाइटियम और वेंट्रिकल्स का सिंसाइटियम। ये दोनों एक नॉन कंडक्टिंग फाइब्रस रिंग से जुड़े होते हैं जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग कहते हैं। एक मसल फाइबर्स विच फॉर्म द पेसमेकर। हार्ट की कुछ मसल फाइबर्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में बदल जाती हैं जिसे पेसमेकर कहते हैं। इनमें स्ट्राइएशंस कम होते हैं। पेसमेकर ये दिल का वो हिस्सा है जो हार्ट बीट के लिए इंपल्सेस पैदा करता है। ये पी सेल्स से बनता है। इंसानी दिल में ऐसे नोड पेसमेकर बनाता है। तीन मसल फाइबर्स विच फॉर्म द कंडक्टिव सिस्टम। ये मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स होती हैं। ऐसे नोड से निकलने वाली इंपल्सेस सीधे एट्रिया तक जाती हैं, लेकिन वेंट्रिकल्स तक ये कंडक्शन सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स के रास्ते पहुंचती हैं। एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम हार्ट की सबसे अंदरूनी यानी इनर मोस्ट लेयर है। ये एक पतली, स्मूथ और चमकदार मेम्ब्रेन है जो एंडोथीलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर से बनी होती है और आगे चलकर ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम बन जाती है। वाल्व्स ऑफ द हार्ट। इंसानी दिल में 4 वाल्व्स होते हैं। 2 वाल्व्स एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच होते हैं जिन्हें एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं। बाकी 2 सेमील्यूनर वाल्व्स होते हैं जो वेंट्रिकल्स से निकलने वाली ब्लड वेसल्स यानी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के मुंह पर होते हैं। वाल्व्स खून को सिर्फ एक ही दिशा में बहने देते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। लेफ्ट एवी वाल्व को माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं। राइट एवी वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। वाल्व्स का ऊपर वाला हिस्सा एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग से जुड़ा होता है। वाल्व्स के फ्लैप्स यानी कस्प्स कॉर्डे टेंडनी के जरिए पैपिलरी मसल्स से जुड़े होते हैं। पैपिलरी मसल्स वेंट्रिकल्स की अंदरूनी सतह से निकलती हैं और कॉन्ट्रैक्शन के वक्त खून को वापस एट्रिया में जाने से रोकती हैं। सेमील्यूनर वाल्व्स। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पर मौजूद वाल्व्स को क्रमशः एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। आधे चांद की शेप के होने की वजह से इन्हें सेमील्यूनर वाल्व्स कहा जाता है। इनमें 3 फ्लैप्स होते हैं। ये वाल्व्स खून को वेंट्रिकल्स में वापस आने से रोकते हैं। एक्शंस ऑफ द हार्ट। हार्ट के एक्शंस को 4 टाइप्स में बांटा गया है। 1 क्रोनोट्रोपिक एक्शन, 2 आइनोट्रोपिक एक्शन, 3 ड्रोमोट्रोपिक एक्शन, 4 बैथमोट्रोपिक एक्शन। क्रोनोट्रोपिक एक्शन। क्रोनोट्रोपिक एक्शन का मतलब है हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी या हार्ट रेट। ये 2 तरह का होता है। 1 टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट का बढ़ जाना, 2 ब्रेडीकार्डिया यानी हार्ट रेट का कम हो जाना। आइनोट्रोपिक एक्शन। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की ताकत यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को आइनोट्रोपिक एक्शन कहते हैं। यह भी 2 तरह का होता है। 1 पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन यानी कॉन्ट्रैक्शन की ताकत का बढ़ जाना, 2 नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन यानी कॉन्ट्रैक्शन की ताकत का कम हो जाना। ड्रोमोट्रोपिक एक्शन। ड्रोमोट्रोपिक एक्शन का मतलब है हार्ट के अंदर इंपल्स का कंडक्शन यानी गुजरना। यह 2 तरह का होता है। 1 पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन यानी कंडक्शन की वेलोसिटी या रफ्तार का बढ़ जाना, 2 नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन यानी कंडक्शन की वेलोसिटी का कम हो जाना। बैथमोट्रोपिक एक्शन। बैथमोट्रोपिक एक्शन कार्डियक मसल की एक्साइटेबिलिटी यानी उत्तेजित होने की क्षमता को कहते हैं। यह भी 2 तरह का होता है। 1 पॉजिटिव बैथमोट्रोपिक एक्शन यानी कार्डियक मसल की एक्साइटेबिलिटी का बढ़ जाना, 2 नेगेटिव बैथमोट्रोपिक एक्शन यानी कार्डियक मसल की एक्साइटेबिलिटी का कम हो जाना। रेगुलेशन ऑफ एक्शंस ऑफ हार्ट। हार्ट के इन सभी एक्शंस को लगातार रेगुलेट किया जाता है। शरीर की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए यह बहुत जरूरी है।
इन सारे एक्शंस को दिल को सप्लाई करने वाली नर्व्स के स्टिमुलेशन या शरीर में निकलने वाले कुछ हार्मोन्स और हार्मोनल सब्सटेंसेस द्वारा बदला या ऑल्टर किया जा सकता है। क्या माइला इतनी हेरा फेरी रे। ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम की वेसल्स में एओर्टा, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स और वीना कैवाए शामिल हैं। अलग अलग ब्लड वेसल्स के बीच के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस टेबल 89.1 में दिए गए हैं। आर्टीरियल सिस्टम। आर्टीरियल सिस्टम एओर्टा, आर्टरीज और आर्टीरियोल्स से बनता है। एओर्टा और आर्टरीज की दीवारें 3 लेयर्स से बनी होती हैं। एक, आउटर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर से बनी होती है। ये पैराइटल पेरिकार्डियम की फाइब्रस लेयर का ही आगे का हिस्सा है। 2, मिडिल ट्यूनिका मीडिया, ये स्मूथ मसल्स से बनी होती है। 3, इनर ट्यूनिका इंटिमा, ये एंडोथीलियम से बनी होती है। ये एंडोकार्डियम का ही कंटिन्यूएशन है। एओर्टा, आर्टरीज और आर्टीरियोल्स में इलास्टिक टिश्यूज की 2 लैमिनाएं यानी परतें होती हैं। एक, एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना, जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया और ट्यूनिका मीडिया के बीच होती है। 2, इंटरनल इलास्टिक लैमिना, जो ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटिमा के बीच होती है। एओर्टा, आर्टरीज और आर्टीरियोल्स में इलास्टिक टिश्यूज ज्यादा होते हैं, जबकि आर्टीरियोल्स में स्मूथ मसल्स ज्यादा होती हैं। आर्टीरियल ब्रांचेस जैसे जैसे पेरिफेरी यानी किनारों तक पहुंचती हैं, वो नैरो यानी पिचकी हुई और उनकी वॉल्स पतली होती जाती हैं। एओर्टा का मैक्सिमम डायमीटर लगभग 25 mm होता है। आर्टरीज का डायमीटर धीरे धीरे कम होता जाता है और एंड आर्टरीज तक ये लगभग 4 mm रह जाता है। आर्टीरियोल्स में ये और कम होकर 30 म्यू हो जाता है और टर्मिनल आर्टीरियोल्स तक 10 म्यू रह जाता है। आर्टीरियोल्स में ब्लड फ्लो को रुकावट यानी पेरिफेरल रेजिस्टेंस मिलती है, इसलिए इन वेसल्स को रेजिस्टेंट वेसल्स कहा जाता है। आर्टीरियोल्स आगे चलकर कैपिलरीज बन जाती हैं, जो लगभग 5 to 8 म्यू डायमीटर वाली छोटी और पतली दीवार वाली वेसल्स होती हैं। कैपिलरीज फंक्शनली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लड और टिश्यूज के बीच मटेरियल्स का एक्सचेंज इन्हीं वेसल्स के जरिए होता है। वीनस सिस्टम। कैपिलरीज से वीनस सिस्टम शुरू होता है और इसमें वेन्यूल्स, वेन्स और वीना कैवाए शामिल हैं। कैपिलरीज वेन्यूल्स में खत्म होती हैं, जो आर्टीरियोल्स के मुकाबले पतली मस्कुलर वॉल वाली छोटी वेसल्स होती हैं। वेन्यूल्स का डायमीटर लगभग 20 म्यू होता है। एक समय में वेन्यूल्स में खून की एक बड़ी मात्रा मौजूद होती है, इसलिए वेन्यूल्स को कैपेसिटेंस वेसल्स कहा जाता है। वेन्यूल्स आगे चलकर वेन्स बनती हैं, जिनका डायमीटर 5 mm होता है। वेन्स मिलकर सुपीरियर और इंफीरियर वीना कैवाए बनाती हैं, जिनका डायमीटर लगभग 30 mm होता है। वेन्स और वीना कैवाए की दीवारें इनर एंडोथीलियम, इलास्टिक टिश्यूज, स्मूथ मसल्स और आउटर कनेक्टिव टिश्यू लेयर से बनी होती हैं। इनमें इलास्टिक टिश्यू कम होता है, लेकिन स्मूथ मसल फाइबर्स ज्यादा होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस इन ब्लड वेसल्स। एओर्टा और आर्टरीज। आर्टीरियल ब्लड वेसल्स में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस आर्टरीज की वो बीमारी है जिसमें वेसल्स की वॉल सख्त, मोटी और उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस वो बीमारी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से आर्टीरियल वेसल का रास्ता यानी ल्यूमेन नैरो हो जाता है। आर्टीरियोल्स। जब आर्टीरियोल्स की स्मूथ मसल्स की टोन बढ़ जाती है तो हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी हो जाता है। कैपिलरीज। कैपिलरी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ सकती है, जिससे ब्लड से फ्लूइड, प्रोटीन्स और दूसरे पदार्थ लीक होने लगते हैं। नतीजतन शॉक या एडिमा हो जाता है। इतना मेहनत करने के बाद में मिला क्या, गाय का चारा? वेन्स। वेन्स की वॉल में सूजन होने से इंट्रावैस्कुलर क्लॉट बन सकता है, जिसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये क्लॉट अपनी जगह से हटकर थ्रोम्बस बन जाता है। थ्रोम्बस ब्लड के जरिए ट्रैवल करता है और एम्बोलिज्म पैदा करता है। एम्बोलिज्म ब्रेन, हार्ट और लंग्स जैसे वाइटल ऑर्गन्स का ब्लड फ्लो रोक देता है, जिससे कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डिविजन्स ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड 2 डिविजन्स के जरिए फ्लो करता है। 1, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। 2, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन को ग्रेटर सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप किया गया ब्लड वेसल्स की एक सीरीज और आर्टीरियल सिस्टम से होता हुआ टिश्यूज तक पहुंचता है। ब्लड और टिश्यूज के बीच अलग अलग सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कैपिलरीज पर होता है। मटेरियल्स के एक्सचेंज के बाद ब्लड वीनस सिस्टम में दाखिल होता है और हार्ट के राइट एट्रियम में वापस लौट आता है। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है। इस तरह सिस्टेमिक सर्कुलेशन के जरिए हार्ट से टिश्यूज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जाता है और टिश्यूज से वीनस ब्लड वापस हार्ट तक लौटता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन को लेसर सर्कुलेशन भी कहा जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में पंप किया जाता है। लंग्स के एल्वियोलाई और ब्लड के बीच गैसेस का एक्सचेंज पल्मोनरी कैपिलरीज पर होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के रास्ते लेफ्ट एट्रियम में वापस लौट आता है।
इस तरह दिल के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड या आर्टीरियल ब्लड होता है और दिल के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड या वीनस ब्लड होता है।